हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विजय राजपूत। और मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी आप कैसे करें जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकें और अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकें, उसके लिए मैं आज आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से करें, उसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। तो आरआरसी ग्रुप डी में आप सबसे पहले क्या है कि बुक्स, सेलेक्टेड बुक्स, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है, जैसा कि आरआरसी ने अपने नोटिस में, एग्ज़ाम नोटिस में ये बता दिया है 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको इतने सीमित समय में और मतलब प्रिपरेशन को दुरुस्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सेलेक्टेड बुक्स पढ़ें और उन्हीं को एक दो बार रिवाइज करें। और और थोड़ा गला मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप एक तो सेलेक्टेड बुक्स, पहला प्रिपरेशन का फर्स्ट जो पॉइंट है वो सेलेक्टेड बुक्स है ना। जैसा कि मैंने जब अपने जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर मैंने किस तरह से तैयारी की थी, कौन सी बुक्स पढ़ी थी, मैं आज आपको पूरी डिटेल वीडियो बताऊँगा। मैंने जो तो सबसे पहली बात ये है कि बुक्स कौन कौन सी पढ़ें। तो दो तीन बुक्स तो ये स्पीडी पब्लिकेशन की आती हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए आती है एक, मतलब सामान्य ज्ञान के नाम से। तो उसमें क्या होता है कि जो लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज के, वो सारे क्वेश्चन दिए रखे होते हैं। और एक और आती है स्पीडी की वार्षिक अंक। वार्षिक अंक को आप एक बार पढ़ लो, दो मतलब एक बार नहीं, दो तीन बार पढ़नी पड़ेगी आपको, उसको अच्छे से पढ़ लो। मतलब एक बार कहने का मतलब ये है कि अच्छे से आप पढ़ लें, तो जहाँ तक है कि ज़्यादातर पूरे क्वेश्चन आपके उसमें से ही फंस जाएंगे, है ना। और करंट की बात है तो ये नोटिफिकेशन जब आया था एग्ज़ाम का तो 2019 में आया था, और तो हो सकता है कि वहाँ से करंट पूछी जा सके कि 19 से लेके 21 तक के करंट पूछ सकते हैं। तो वार्षिकांक आप 19, 20 और 21 के खरीद के पढ़ सकते हैं। और नंबर 3 बात आती है कि साइंस, जनरल साइंस की तैयारी हम कैसे करें। तो जनरल साइंस में आता है आपको ल्यूसेंट। ल्यूसेंट की एक जनरल साइंस के नाम से बुक आती है, उसमें सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को आप उसमें से पढ़ सकते हैं। मैं आपको मैथ्स के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैथ्स की तैयारी आप किस तरह से करेंगे। तो मैथ्स में ये है कि आप कोई भी एक बुक में, किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि किस मैथ्स की ज़्यादातर जो मतलब कंप्लीट स्टडी देती हैं बुक्स, तो मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा किसी बुक को, क्योंकि आप मैथ्स किसी भी कंप्लीट जो मतलब अर्थमेटिक की बुक आती है, ज्योमेट्री ज़्यादा नहीं आती खास, ट्रिग्नोमेट्री के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं 10th लेवल के। तो वही है कि आप कोई भी RS अग्रवाल ले सकते हो, जो कि बहुत ही मिनिमम समय में आप कंप्लीट भी कर सकते हो। किसी भी मैथ्स की बुक को आप 2-3 बार कंप्लीट कर लें और आपको उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। और रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग भी RS अग्रवाल या अरेंथ की कोई पतली सी बुक ले सकते हो ऐसी, क्योंकि टाइम बहुत सीमित है, इस वजह से मैं सजेस्ट ये नहीं करूँगा कि आप बहुत सारी मोटी बुक ले लो। तो मैंने एक बुक, ये देखो, सागर पब्लिकेशन की बुक है, इसको मैंने अभी ख़रीदा है, काफ़ी अच्छी मुझे बुक लगी है। अगर आपको सही लगे एक बार देख लें बुक सेलर की दुकान पर जाके, और अगर सही लगे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास बुक्स रखी हुई हैं, मैंने जो तैयारी की थी उस टाइम। तो ये देखो, ये स्पीडी की, सॉरी स्पीडी की बुक है सामान्य ज्ञान के नाम से। तो आप इसे खरीद के आप इसके, क्योंकि इसमें लास्ट 10 ईयर के पेपर होते हैं, है ना। तो ये है प्रश्न पर, मतलब 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं जनरल नॉलेज के वो होते हैं। और एक करंट अफेयर्स के लिए आपका वार्षिक अंक ये है, सॉरी ये वार्षिक अंक है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। और मेरे पास काफ़ी पढ़े हुए हैं, मैंने तैयारी, मैं जब भी पढ़ता हूँ तो ये करंट के लिए काफ़ी सबसे अच्छी बुक्स मेरे लिए अच्छी लगी है। तो मतलब सीमित समय में ये बुक्स आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए हर एक, मतलब सामान्य, थोड़ी सी सामान्य सी नॉलेज सभी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो ये तो रही बुक्स कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी को आपको प्रेफर करना है। अब इसका थर्ड मतलब सेकंड पार्ट ये है अपनी प्रिपरेशन का, कि आपको
प्रैक्टिस सेट मस्ट है। आपको जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। जब मैं अपने टाइम में भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने बहुत ही प्रैक्टिस सेट का मतलब लगभग 5 साल तक के तो आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि बिना आपको टाइमिंग जब तक आपकी नहीं सही बैठेगी और स्कोर आपका मतलब आप खुद नहीं जज करेंगे, जब तक आपको स्वयं अपने आप के बारे में पता नहीं चलेगा तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम जाके दे दो तो नहीं होगा सिलेक्शन। आजकल ये सब बहुत ही मुश्किल है ना, छोटे कंपटीशन में ज़्यादा भीड़ होती है तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बात ये है कि इसमें प्री और मेंस तो है नहीं, फाइनल है जो कुछ है वो। तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि आप जो प्रिपरेशन करें तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएं और प्रीवियस ईयर 5 साल के, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 5 साल के तो एटलीस्ट लगा ही लें, है ना। 5 साल जो नहीं लगा पाए वो तो लास्ट ईयर जो पिछली बार हुआ है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे तो पिछली बार का भी लगा लेंगे तब भी सफिशिएंट है। उससे आपको ये पता चल जाएगी हम कहाँ पर लाई करते हैं, है ना। जैसा कि मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे शायद 78 मार्क्स थे और नॉर्मलाइज होके मेरे 93 परसेंटाइल पहुँच गई थी। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैंने मनचाही पोस्ट और मनचाहा डिवीज़न मुझे मिल गया था। तो आप भी मनचाही पोस्ट एंड मनचाहा डिवीज़न लेने के लिए आप इन बुक्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं इन बुक्स के थ्रू। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, और एग्ज़ाम का सबसे फाइनल स्टेज क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट। सबसे आपने जो भी पढ़ाई की कुछ मायने नहीं रखता अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप ये देख लीजिए कि आपको मैथ्स को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना देना है, और जीएस को कितना देना है, और साइंस को कितना देना है। जो जनरल नॉलेज मतलब जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स हैं, ये दोनों आप बहुत ही आप करें 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का अगर पेपर होता है तो आप इनको दोनों को आधा घंटे में निपटाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको 1 घंटा पूरा जनरल नॉलेज उसके जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए मिल जाए और मैथ्स के लिए मिल जाए। तो टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से करना पड़ेगा। आप चाहे सोचें कि मैं एग्ज़ाम के टाइम पर ही टाइम मैनेजमेंट कर लूँ, वो नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप ऑनलाइन आप एक टेक्स्ट बुक ऐप करके है, मैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेक्स्ट बुक से आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 299 का आता है 1 साल के लिए। तो उसमें प्रैक्टिस सेट आप ऑनलाइन लगा सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आपका सबसे मेन जो पॉइंट है ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, है ना। आप प्रिपरेशन तो सभी करते हैं तो आप ये देख लीजिए। और भी किसी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको और बस मेरे से जितना हो सकेगा मैं अपनी आपको हेल्प करूँगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है XYZ तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और शेयर कर दें तो बहुत अच्छी मेहरबानी होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।